दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोक नृत्य जो हैं ये होते क्या हैं। दोस्तों, जो ये लोक नृत्य हैं ये आमतौर पर एक प्रकार का नृत्य होते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय भाषा के मनोरंजन के लिए इन्हें किया जाता है। दोस्तों, ये जो नृत्य होते हैं इनको सीखने के लिए किसी भी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इन लोक नृत्यों में किसी भी प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये जो लोक नृत्य हैं ये त्योहारों पर, उत्सवों पर और विभिन्न जो अवसर हैं उन पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं भांगड़ा और घूमर। तो ये दोस्तों दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ ही हम प्रमुख राज्यों के लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में है मुखौटा नृत्य, बारदो छम, बुइया और पोपीर। दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये मुखौटा नृत्य और बारदो छम का है। दोस्तों, जो बारदो छम नृत्य है ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और इस नृत्य को दोस्तों लोग जो है पारंपरिक लकड़ी के मुखौटों का प्रयोग करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पोपीर नृत्य। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो पोपीर नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति के द्वारा उनके प्रमुख त्यौहार मोपीर उत्सव के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो त्यौहार है यह नृत्य है ये मुख्य रूप से वहाँ की गैलो जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा बांस की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों प्रमुख लोक नृत्यों में है धिमसा, कोलाटम और भद्रकाली। दोस्तों, जो धिमसा है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य जो दोस्तों है ये वहाँ की प्रमुख पोरजा जनजाति की जो महिलाएं हैं दोस्तों उनके द्वारा विवाह अथवा जो अन्य शुभ अवसर होते हैं जैसे त्यौहार हो गया उन पर इन्हें किया जाता है। दोस्तों, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि महिलाएं नृत्य कर रही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोलाटम। कोलाटम जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का भी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा वहाँ के धार्मिक कार्यक्रमों में देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में दोस्तों है रासलीला, नौटंकी और कजरी। दोस्तों, जो रासलीला है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य श्री कृष्ण और देवी राधा के अलौकिक प्रेम के साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का भी इसमें चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में नौटंकी है। नौटंकी दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न कहानियों को गायन एवं संवाद के माध्यम से लोगों का इसमें मनोरंजन किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के लोक नृत्यों में दोस्तों है जाट, जाटिन, पावरिया और विदेशिया। विदेशिया दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, जो जाट जाटिन है ये बिहार राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसमें दो नाचने की टोली होती है जो नाच गान करके, नोक झोंक करके, मान मुनव्वल करके एक सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, ये फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विदेशिया। विदेशिया जो है दोस्तों बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य वहाँ के एक विदेशिया नामक नाटक पर आधारित होता है। दोस्तों, इसमें एक संगीत नाटक भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कहानियाँ दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो नृत्य है ये एक नाटक, विदेशिया नामक नाटक पर आधारित होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों में दोस्तों है राउफ, हिकत और कुंद डांडी। दोस्तों, जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन फसलों की कटाई होने के पश्चात किया जाता है। दोस्तों, इस नृत्य में जो स्त्रियां हैं वो एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हिकत। दोस्तों, हिकत जो है यह लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसे वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा वसंत ऋतु के आगमन पर दोस्तों करते हैं। इस नृत्य में दोस्तों दो लोग हाथ पकड़कर हिकत नृत्य
करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर ये जो लोक नृत्य है या तो फसल के आगमन के दौरान ही किए जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के लोक नृत्यों में है यक्षगान, करका, लांबी और हटरी। दोस्तों यक्षगान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। करका दोस्तों जो है ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो देवी द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये लोग सर पर जो है बड़े बड़े जो घड़े हैं उनको रखकर पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हटरी। दोस्तों हटरी जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य जो है दोस्तों कर्नाटक की कोडवा जनजाति के द्वारा वार्षिक प्रथा के रूप में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल के लोक नृत्यों में है पादाइनी नृत्य, थेयम नृत्य और ओटन थुल्लल नृत्य। दोस्तों जो पादाइनी लोक नृत्य है ये केरल राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी भद्रकाली के सम्मान के रूप में मास्क अथवा मुखौटा पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थेयम लोक नृत्य। दोस्तों जो थेयम लोक नृत्य है ये केरल राज्य का एक लोकप्रिय सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान है। इस नृत्य में दोस्तों हजारों साल पुरानी जो परंपराएं हैं एवं रीति रिवाज उनको शामिल किया जाता है। साथ ही साथ थेयम को कालियट्टम के नाम से भी जाना जाता है और जो दोस्तों यह नृत्य होता है ये वहाँ की देवी को समर्पित होता है। नेक्स्ट है पंजाब के लोक नृत्यों में दोस्तों इम्पॉर्टेंट है भांगड़ा, गिद्दा, दफ और धामल। दोस्तों जो भांगड़ा लोक नृत्य है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि पंजाब का है। दोस्तों भांगड़ा जो लोक नृत्य है ये पंजाब का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो बैसाखी के समय में फसल कटने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गिद्दा। गिद्दा जो है दोस्तों पंजाब राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह वहाँ की महिलाओं के द्वारा उत्सवों और त्योहारों पर किया जाता है। तो ये भांगड़ा है दोस्तों और ये गिद्दा है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के लोक नृत्यों में दोस्तों है गढ़वाली, कुमाऊनी और भोटिया नृत्य। दोस्तों ये जो भोटिया नृत्य है यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध जनजातीय लोक नृत्य है और यह नृत्य वहाँ की दोस्तों भोटिया जनजाति के द्वारा एक प्रदर्शन के रूप में किसी व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में सहायक माना जाता है। इसीलिए यह अनुष्ठान और संस्कार भोटिया जातीय समूह के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भोटिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है, तो दोस्तों इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से हो जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के लोक नृत्यों में दोस्तों है घूमर, कठपुतली, तेरह ताली, पनिहारी, कालबेलिया और गणगौर नृत्य। दोस्तों जो तेरह ताली नृत्य है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो कामड़ जाति की स्त्रियां होती हैं वह शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर इस नृत्य को करती हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये 13 ताली नृत्य कर रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाता है पनिहारी, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों जो पनिहारी नृत्य है ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है जो कालबेलिया जनजाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों इस नृत्य में जो महिलाएं हैं ये सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती हैं। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है और अक्सर उत्सव और त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात के लोक नृत्यों में दोस्तों है गरबा, डांडिया नृत्य, टिप्पानी और भवाई नृत्य। दोस्तों गरबा जो है ये गुजरात का एक गुजराती लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और यह 9 रात्रों तक चलने वाला एक उत्सव होता है। नेक्स्ट दोस्तों टिप्पानी। टिप्पानी जो दोस्तों लोक नृत्य है ये गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों जो महिलाएं हैं वो लोक गीतों के साथ 2 विपरीत पंक्तियों में हाथों में लकड़ी की छड़ी से फर्श को पीटते हुए टिप्पानी नृत्य करती हैं। दोस्तों तो ये गरबा है और ये क्या है टिप्पानी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में है छपेली, डंडा नाच, नाटी और झोरा।
नाटी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों जो छपेली लोक नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर नृत्य करते हैं। तो दोस्तों ये है नाट्य नृत्य, छपेली। नाटी लोक नृत्य में दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है दोस्तों वो श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ इस नृत्य के अंत में नर्तक देवी देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। तो दोस्तों ये नाटी डांस है और ये छपेली डांस है। नेक्स्ट है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के लोक नृत्यों में है गोतीपू, रानप्पा, धाप और घूमरा। दोस्तों जो गोतीपू है ये उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ को दर्शाता है। यह नृत्य है जो दोस्तों उड़ीसा के युवा लड़कों के द्वारा, ये लोग महिलाओं की वेश पोशाक धारण करके यह नृत्य को दोस्तों ये करते हैं। तो ये गोतीपू डांस है। नेक्स्ट है दोस्तों रनप्पा। रनप्पा जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाता है। इस नृत्य के नर्तक जो है दोस्तों हाथ में बांस की छड़ी लेकर नृत्य करते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो नर्तक हैं इनके हाथों में बांस की छड़ियां लिए ये डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में है जावरा, मटकी नाच और फूलपति। दोस्तों जो मटकी नाच है यह लोक नृत्य ज़्यादातर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह महिलाओं के द्वारा विशेष अवसर जैसे शादी, जन्मदिन या किसी अन्य विशेष अवसर पर महिलाएं ढोल की ध्वनि पर अकेले नृत्य इसमें करती हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं दोस्तों इस नृत्य में वो सर पर मटकियों के घड़े रखकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फूलपति। फूलपति दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो फूलपति है ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यहाँ की मालवा समुदाय की अविवाहित जो लड़कियाँ हैं इनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम में कि मालवा समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों वो है फूलपति नृत्य। कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों यह जो नृत्य है ये मुख्य रूप से मालवा समुदाय के बंजारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है झारखंड। दोस्तों झारखंड के लोक नृत्यों में है छाऊ, पाइका, सरहुल, झूमर और कर्मा। दोस्तों जो पाइका है ये झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य होता है और यह नृत्य झारखंड के मुंडा समुदाय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ महान युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसमें जो नर्तक हैं ये हाथों में तलवार वलवार लेके जो है वो युद्ध करते हैं। तो ये एक वहाँ के मुंडा समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा के लोक नृत्यों में है झूमर, फाग, डाफ, लूर और धमाल। दोस्तों धमाल जो है ये हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य फागुन मास की चांदनी रात में फसल पकने के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो धमाल नृत्य है ये हरियाणा के केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। साथ ही लूर नृत्य। दोस्तों जो लूर है ये हरियाणा के एक प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य मुख्य रूप से वसंत के मौसम के आगमन पर एवं रबी की जो फसल होती है इनकी बुआई के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों लूर जो है ये हरियाणा की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वहीं जो दोस्तों धमाल है ये हरियाणा के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट है गोवा। दोस्तों गोवा के लोक नृत्यों में है तरंगमेल, शिगमो, कुनबी और फुगड़ी। दोस्तों फुगड़ी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए होता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे पूछा गया कि फुगड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों तरंगमेल जो है ये लोक नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। यह नृत्य होली और दशहरा के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में युवा लड़के एवं लड़कियां हैं जो दोस्तों वो चमकीले रंग के कपड़े पहनती हैं और हाथों में बहुरंगी जो झंडियां हैं ये लेकर जो है ये नर्तक नृत्य करते हैं। तो दोस्तों तरंगमेल कहाँ का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। नेक्स्ट है दमन और दीव। दोस्तों दमन और दीव के प्रमुख लोक नृत्यों में है मंडो नृत्य, वेड़गांव नृत्य और वीरा नृत्य। दोस्तों वेड़गांव जो लोक नृत्य है ये दमन और दीव का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। दमन और दीव अपने पुर्तगाली लोक नृत्यों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख और लोक नृत्यों में है मंडो नृत्य, वेड़गांव नृत्य और
वीणा नृत्य। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्यों में है दोस्तों सुआ नृत्य, राउत नाच और कापालिक नृत्य। दोस्तों जो सुआ नृत्य है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा दीपावली के दिन ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आंगन में पिंजरे में बंद हुआ सुआ क्या होता है दोस्तों, हरे रंग का जो मिट्टी का तोता होता है उसका प्रतीक बनाकर एक खंभे पर कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर एक गोलाकार वृत्त बनाकर एक साथ ताली बजाकर नृत्य करती हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सुआ नृत्य दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का है और इसमें जो महिलाएं होती हैं गोंड जनजाति की वो दीपावली के दिन आंगन में पिंजरे में बंद सुआ का प्रतीक बनाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी के प्रमुख लोक नृत्यों में है गराड़ी लोक नृत्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पुडुचेरी का सबसे प्राचीन जो लोक नृत्य है ये गराड़ी है और इस नृत्य की जो उत्पत्ति है दोस्तों ये हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण से हुई थी। यह नृत्य जो है दोस्तों ये उन प्रसंगों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करता है जहां भगवान राम ने रावण को हराया एवं इस जीत का जश्न मनाने के लिए वानरों ने नृत्य किया था। तो दोस्तों ये जो गराड़ी नृत्य है ये वहाँ के सभी स्थानीय त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों असम के प्रमुख लोक नृत्यों में है बिहू, बाघरुम्बा नृत्य और काली गोपाल। दोस्तों जो बिहू है ये असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह साल में दोस्तों बिहू 3 बार मनाया जाता है। जनवरी के महीने में दोस्तों माघ बिहू मनाया जाता है, वहीं अप्रैल के महीने में रोंगाली बिहू, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोस्तों कटी बिहू मनाया जाता है। तो दोस्तों यह जो नृत्य है ये वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट है देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बाघरुम्बा नृत्य। दोस्तों बाघरुम्बा नृत्य जो है ये असम राज्य के बोडो समुदाय की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों इस नृत्य को जो है ये बटरफ्लाई डांस भी आप कह सकते हैं कहा जाता है। यह नृत्य जो है दोस्तों यह कृषि प्रधान उत्सव के रूप में वैशाख के महीने में मनाया जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो बटरफ्लाई की जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें ये लोग डांस करते हैं। तो दोस्तों ये फोटो में आप देख सकते हैं ये है बाघरुम्बा नृत्य जिसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं और ये है दोस्तों बिहू डांस। नेक्स्ट है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्यों में है चेराव नृत्य और चैलम। दोस्तों चेराव यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। दोस्तों चेराव जो नृत्य है ये मिजोरम का सबसे पारंपरिक एवं प्राचीन नृत्यों में से एक है। दोस्तों चेराव को बांस नृत्य भी कहा जाता है, बैम्बू डांस भी इसे कहते हैं। इस नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग जो होते हैं ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए दूसरे बांस पर बांस की 2 डंडियां पकड़े रहते हैं। पुरुष कलाकार फिर बांसों पर ताली बजाते हैं और महिला नर्तकियां क्या करती हैं समूह बांस के ताप के बीच जटिल चरणों में नृत्य करते हैं। दोस्तों ये फोटो में आप देख सकते हैं कि ये 8 लोग हैं जमीन पर बैठ के बांस को पकड़े हुए हैं और महिला जो है इसमें नृत्य कर रही हैं। तो इसे दोस्तों बैम्बू डांस भी कहा जाता है। ये कहाँ का है दोस्तों, तो है मिजोरम का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में है दोस्तों लावनी, कोली और तमाशा। दोस्तों जो लावनी है ये महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में दोस्तों महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार सहित पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक की थापों पर नृत्य करती हैं। तो लावनी दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। तमाशा दोस्तों यह भी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है। इसे प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों जो है वो किसी मंच इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। स्नातक में विभिन्न धर्म साहित्य से संबंधित घटनाओं को नाटक के जरिए जो है दोस्तों दर्शाया जाता है इस नाटक में। तो दोस्तों लावनी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है वांगला नृत्य और लाहो लोक नृत्य। दोस्तों वांगला जो है ये यहाँ का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वांगला जो है ये मेघालय राज्य के गारो जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे वांगला महोत्सव के दिन किया जाता है। इस नृत्य को दोस्तों 100 ड्रम्स के महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह एक फसल उत्सव है जिसे सितंबर से दिसंबर के महीने में मनाया जाता है।
इस नृत्य में दोस्तों जो युवा और वृद्ध लोग होते हैं वो अपने रंग बिरंगे परिधान और पंखों वाली टोपी पहनते हैं और लंबे अंडाकार आकार के जो ड्रम्स होते हैं उन पर बजाए जाने वाले संगीतों पर नृत्य करते हैं। कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, इन्हीं के संगीतों पर ये नृत्य करते हैं। तो दोस्तों वांगला नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह मेघालय राज्य का। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मणिपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है लाई हरोबा, जोगोई नृत्य और थांगटा। दोस्तों जो लाई हरोबा है ये मणिपुर का सबसे प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का आमोद और प्रमोद। इस नृत्य को गीत, संगीत एवं साहित्य के रूप से एक अनुष्ठानिक अर्पण के रूप में दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। तो लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है मणिपुर राज्य का। नेक्स्ट है लद्दाख के प्रमुख लोक नृत्यों में है दोस्तों शोंडोल नृत्य। दोस्तों शोंडोल जो नृत्य है ये लद्दाख के शाही रूप से जाना जाने वाला शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में इतिहास रचा है। दोस्तों जो ये शोंडोल है ये एक प्रसिद्ध नृत्य है लद्दाख का, जिसके कलाकार जो है दोस्तों वो लद्दाख के राजा के लिए इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों ये जो नृत्य है, ये फोटो है, ये शोंडोल डांस की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है रेंगम्मा, मोंडसे और चांगलो। दोस्तों जो रेंगम्मा है ये नागालैंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये नागालैंड के रेंगम्मा नागा जनजाति से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में नर्तक विशिष्ट योद्धा की पोशाक पहनते हैं और एक स्वर में गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं, जो इनकी साहस और वीरता की मनोदशा को दर्शाता है। तो दोस्तों रेंगम्मा किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है इसमें चांगलो। दोस्तों चांगलो जो नृत्य है ये नागालैंड के पूर्वोत्तर राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे सुआ ला भी कहा जाता है और यह नृत्य युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रेंगम्मा और चांगलो ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है कोलाट्टम और कुमी। दोस्तों कोलाट्टम जो है ये एक प्राचीन लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य का। यहाँ के मुख्य रूप से तमिलनाडु में किया जाता है। इस नृत्य में दोस्तों जो महिलाएं हैं वो दो छोटी लकड़ी की छड़ी दोनों हाथ में लेकर गोलाकार संरचना में खड़े होकर लोकगीत गाते हुए छड़ियों को क्रॉस करते हैं। यह नृत्य जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है एवं फसल के मौसम और गांव के उत्सव के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। तो दोस्तों जो कोलाट्टम है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है मारूनी नाच और सिंघी छाम। दोस्तों जो सिंघी छाम है जिसे कंचनजंगा नृत्य भी कहा जाता है, इस नृत्य में दोस्तों सिक्किम का इसे एक सिंह नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नर्तक हिम सिंह का चित्रण करने के लिए सिंह की जो वेशभूषा है, बड़े बड़े सिंहों की वेशभूषा धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। तो सिंघी छाम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम का है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में है दोस्तों होजागिरी, गारिया और झूम। दोस्तों होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य के रियांग जनजाति का एक प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर दोस्तों दशहरे के 3 दिन बाद होजागिरी उत्सव के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें देवी मेलुमा यानी लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों गारिया, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों गारिया नृत्य एक भरपूर फसल के लिए प्रार्थना और पूजा के साथ शुरू होता है और अप्रैल में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में त्रिपुरी के अलावा अन्य जातीय समूहों के लोग भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों होजागिरी और जो गारिया है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। त्रिपुरा का ही ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों ये क्या होते हैं। तो दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। वह इन्हें सीखने के लिए कड़े प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की जो है काफ़ी आवश्यकता होती है।
एवं शास्त्रीय नृत्य जो है दोस्तों, ये उच्च प्रशिक्षित नर्तकों के द्वारा ही किए जाते हैं। यह नृत्य दोस्तों संकेतों और शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा किए जाते हैं। तो क्लासिकल डांसर्स जो होते हैं दोस्तों, इनके अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं और इन्हें सीखने के लिए एक हार्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं भरतनाट्यम और कथक जो है, तो ये एक क्लासिकल डांसेस हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अभी हम भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो कथकली है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। सत्तरिया असम। मणिपुरी मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम जो है दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में कुछ 8 प्रकार के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं जो यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपके लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये 4 ऑप्शन है। दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। साथ ही आपको मुझे ये भी बताना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर हमारी वीडियो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तब तक हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।